जय गुरु। जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाध्या जगत जननी श्री बड़वा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री अविंदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज प्रभातकालीन सत्संग में हमारे ठाकुर जी के जो कर्मीगण हैं एवं मेरी भक्तिमती माताओं, दादा, छोटे छोटे स्नेह के मेरे भाई बहन जो भी उपस्थित है, सबको मेरा रानंदित जय। आज हम उपस्थित हुए हैं इस मधुबनी के बिहार के नॉर्थ साइड में है मधुबनी, जिसको हम लोग मिथिलांचल कहते हैं, मिथिला। तो आप लोग से थोड़ा हम परिचय हम करेंगे। परिचय हम आप लोग के साथ हम युक्त हुए हैं। आप लोग हमको नहीं पहचानते हैं, हम भी आप लोग को नहीं पहचानते हैं, लेकिन ठाकुर जी की अपार कृपा, अपार करुणा, ये हम लोग जो है सत्संगी है। हम लोग कहीं से हो, कहीं पर के रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग एक परिवार से हैं। और ये मधुबनी से जो है, ये मधुबनी जिला, इससे जो है हमारा बहुत बड़ा संबंध है। ये मधुबनी जिला में एक गांव पड़ता है नरार। मधुबनी से जो पोखरौनी होते हुए लोहा कलवाही होकर जो है जयनगर को जो रास्ता जाती है, उसी रास्ता में एक नरार गांव है। उसी नरार गांव में हमारा ससुराल हुआ। तो ठाकुर जी के असीम कृपा जो आज आप लोग के साथ युक्त हुए हैं, हम वहां पर आते हैं जाते हैं, लेकिन आज तक किसी गुरु भाई से हमारा मुलाकात नहीं हुआ था। देखिए ठाकुर जी की क्या लीला है। जो है हम अपने 4 चक्का गाड़ी से, 4 व्हीलर से जाते हैं। यहाँ से जब निकलते हैं तो ठाकुरबाड़ी जाते हैं। ठाकुरबाड़ी से जो है सीधे हम वहां बेगूसराय, जीरोमाइल, समस्तीपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए, मधुबनी होते हुए जाते हैं। तो एक बार पूजनीय सुंटीदा बोल रहे थे, हम एक आशीर्वाद किए थे, तो बोले कि क्यों ट्रेन से जाओगे? कहीं ट्रेन से जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी से, अपने गाड़ी से जाओ। जहां भी जाओगे कोई होटल व रेस्टोरेंट में रहने ठहरने की कोई जरूरत नहीं है, देखोगे गुरु भाई मिल जाएंगे। तो ये जो कोरोना अगर नहीं आती तो हम लोग को पता नहीं चलता जी हमारे सत्संग कहाँ तक है, कितने दूर तक है। ये इंडिया नहीं, हम जो है विदेशों में, कनाडा, अमेरिका, घाना, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में भी 2 बार प्रसंग किए, नेपाल में किए, सिंगापुर में, बांग्लादेश में, सऊदी अरब में, कई जगह जो है विश्व की ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ये ठाकुर जी का सत्संग नहीं पहुंचा है। ठाकुर जी बोले थे एक बार, बांग्ला में वो वाणी है, विश्व আছে যত নগর आदि ग्राम सर्वत्र पहुंचाइबे सतनाम। विश्व में जितने नगर गांव है, सब जगह ये सतनाम पहुंचेगा। उस वक्त ठाकुर जी से प्रश्न किए थे बहुतों, ये ठाकुर जी, ये विश्व तो छोटा सा नहीं है, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई गांव तो नहीं है। ये तो ठाकुर जी बोले परमपिता परमेश्वर के मुंह से जब निकल चुका है तो वो होके रहेगा। आज देखिए पूरे विश्व में जो है, हम बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत पूजा पाठ। ऐसा है कि हम किसी दिन शिव जी का पूजा जब तक हमारा पूर्ण नहीं होता था, तब तक हम पानी भी नहीं पीते थे, जल ग्रहण हमारा नहीं होता था। दशहरा के टाइम में, नवरात्रि में 9 दिन हम उपवास करते थे। उसके बाद 10 दिन के दिन
हम कुछ ब्राह्मण लोग के खिलाफ खिला के उसके बाद हम खाते थे। 9 दिन उपवास करने के बाद 10 दिन के दिन कुछ यज्ञ करवाने के बाद में खाना पीना खाते थे। 1999 साल षष्ठी का दिन नवरात्र चल रहा था। हमारे पड़ोसी आके बोले आज हमारे घर में सत्संग है, आप लोग आइएगा। हम बोले जरूर जाएंगे। सत्संग क्या चीज है मेरे को पता नहीं था, ठाकुर जी के बारे में पहले भी हमें कोई नहीं बताया था। हम बोले जाएंगे। उस सत्संग में हम पहुंचे। हमको कोई किसी दिन जाजन नहीं किया था, ठाकुर जी के बारे में बताया भी नहीं था। सत्संग जब खत्म हुआ वहां पर देखते हैं कि हमारे जान पहचान के एक आदमी है, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में और काम करते थे। दुलाल शाह उनका नाम था। उनसे हम बोले कि दादा हमको ठाकुर जी का दीक्षा दे दो। बोले कि हम तो नहीं देंगे, जो ऋतिक दादा है वो देंगे। हम बोले ठीक है। तो वो ऋतिक दादा को बोले कि दादा भाई दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको दीक्षा दे दीजिए। तो बोले आइए बैठ जाइए यहाँ पर ठाकुर जी के सामने। हम बोले कि मेरे बगल में ही घर है, चलिए मेरे घर पर दीजिए। वो घर पर आए। हम घर पर आके हम बोले हम ठाकुर जी का दीक्षा लेंगे। तो हमारे जो धर्म पत्नी थी बोली कि हम भी लेंगे। हम बोले तुम कुछ समझी नहीं बुझी नहीं, बोलती हो दीक्षा लेंगे। बोले कि आप जब ले रहे हैं हम भी लेंगे। और मेरी माँ, तीनों आदमी हम लोग ठाकुर जी का दीक्षा लिए एक साथ रात को 10:30 बजे। मेरे को जो दीक्षा दिए, जो ठाकुर जी के हमारे ऋतिक देवता जो थे स्वर्गीय बंशीधर पांडे जी, उन्होंने हमसे आके ठाकुर जी की बातें, ठाकुर जी के जीवनी सुनाते थे, ठाकुर जी की बातें हमसे बोलते थे। बोले कि सुदेवदा आप तो ठाकुर जी को ग्रहण किए, एक बार गुरु गृह जाइए, घूम के आइए, जाना चाहिए। आप देवघर जाइए, वहां पर से एक बार जाइए, घूम के आइए। हम जरूर जाएंगे। और वो सस्तानी के जाजन हमको करते थे। बोले कि देखिए व्रत बहुत किए हैं, आप तो बहुत भक्त आदमी हैं, आप सुने बहुत पूजा पाठ करते हैं। हम जो घर में सत्संग किए, उस घर के जो मालिक हैं वो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा दादा जो है ना पूजा पाठ करते हैं, बहुत भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। तो आप बहुत व्रत करते हैं, सुने हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो आप एक सेरा व्रत को ग्रहण कीजिए, एक सेरा व्रत को ग्रहण कीजिए। वो सेरा व्रत है सस्तैनी। सस्तैनी जो है ये ठाकुर जी का जो है इतना बड़ा शक्तिशाली व्रत है। व्रतों में ठाकुर जी बोले हैं व्रत तो अनेक करेছি सेरासस्तैनी करते करते पेয়ে যাবি उन्नयনের खनि। व्रत बहुत किए हो, बहुत किए हो, लेकिन एक बार तुम सस्तैनी को ग्रहण करो, सस्तैनी व्रत करो, तुम्हारे जीवन में जो उन्नयन है उसको तुम पा जाओगे। ये ठाकुर जी का जो वाणी, दादा आते थे हमको बोलते थे। हम ठाकुरबाड़ी पहुंचे 27 दिन के दिन दीक्षा के। हमारे घर में जो है मांस मछली लहसुन प्याज, दीक्षा के 3 दिन बाद सब कुछ बंद हो गया, सब बंद। हम पहुंचे ठाकुरबाड़ी 27 दिन के दिन। जाकर वहां पर ठाकुर जी बड़मा बड़दा को दर्शन प्रणाम किए। तो पता चला कि कोई है नहीं ठाकुरबाड़ी में, सब पूरे परिवार शिलंग गए हैं, कोई नहीं है, एकमात्र पूजनीय सिपाहीदा है। हम दादा को शाम के वक्त में निवेदन किए कि दादा हम पूरे परिवार सस्तैनी लेना चाहते हैं। दादा बोले खूब ভালো, যখন মনের মধ্যে যখন জেগেছে গিয়ে আপনার ঋত্বিক দাদাকে बोले আপনি নিয়ে নেবেন। माने आपका इच्छा जब मन में जग गया है तो देर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए अपने ऋतिक दादा से बोलते सस्तैनी ले लीजिए। हम लोग आए, आके रात में जो है हमारे ऋतिक देवता, यहाँ से 150 किलोमीटर है, हमारे नलाटी से देवघर पूरे 150 किलोमीटर है, 3.5 घंटा लगता है खूब आराम से जाने में, और खूब फास्ट जाने में 2.5-3 घंटा में ही पहुंच जाता है, किसी दिन 4 गाड़ी। लेकिन आराम से रिलैक्स के साथ जाने में 3.5 घंटा एकदम। 2 जगह ठहरे, चाय पिए, आराम से जाके 3:30 बजे, 3.5 घंटा में हम लोग देवघर। शाम को लौटे, आके हम अपने ऋतिक दादा से बोले कि दादा आशीर्वाद किए हैं सस्तैनीपुर में
शस्त्रनी दे दीजिएगा कल हमको। तो बोले कि ठीक है, भोर में आप नहा धोआ के रेडी रहिएगा, प्रथा से पहले पानी वानी मत पीजिएगा, हम आके देंगे। शस्त्रनी दिए। ये ठाकुर जी को जो हम ग्रहण किए, आप लोगों को क्या बताए, हमारे जीवन की कहानी बहुत है। ऐसा जगह पर हम थे जिस सुबह में जो खाए हैं शाम को क्या खाएंगे ये हमें चिंता था। कोई विकल्प, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन हम जो वर्तमान आचार्य देव हैं उनसे जाके हम बोले सब कुछ बोले। तो बोल रहे हैं क्या जानते हैं, आप क्यों घबराते हो, आपके साथ स्वयं परम पिता परमेश्वर श्री श्री ठाकुर जी हैं। आप एक बड़ वृक्ष की तरह बनोगे, आपके छत्र छाया में बहुत आदमी आश्रय लेंगे। हमें कुछ विश्वास उस तरह के नहीं जगा। हम बोले हम दादा के पास में आए, कुछ अपना कर्म जीवन के लेके क्या करे ना करे, दादा हमको तो ऐसा आशीर्वाद दिए हंसते हंसते। हम घर चले आए। जब 6 महीना बीत गया, कोई समाधान नहीं निकला, तो हम एक पत्र लिखे शिशि दादा को। दादा को पत्र लिखे, और पत्र के जब उत्तर आया उसके 7 दिन पहले ही हमारा जो है काम का रास्ता मिल गया, हम काम शुरू हो गया। ठाकुर जी के दया, ठाकुर जी के करुणा, अपार कृपा, ठाकुर जी के लेके चलने लगे अपने जीवन में। हमारे 2 बच्चे, दोनों बच्चे जो है सस्तैनी व्रत से व्रती हैं। 11 साल में बड़ा बच्चा का दीक्षा हुआ था, और 10.5 साल की उम्र में ही पूजनीय शेषदा हमारे लहटे आए थे, तो हमारे बच्चे को दीक्षा दिए थे। हमारे ऋतिक देवता स्वर्गीय वंशीधर पांडे जी ने बोले कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका उम्र जो है 10.5 साल का है, उन लोग का क्या दीक्षा हो सकता है? बोले कि हाँ दीक्षा होगा, हम देंगे, लाइए। तो उसमें हमारे बच्चे थे, हमारे ऋतिक देवता स्वर्गीय वंशीधर पांडे जी का नाती थे, और एक गुरु भाई सत्यम यादव, उनका एक बच्चा। ये तीनों बच्चे को दीक्षा दिए थे। हमारे ये बड़े बच्चे का उम्र जो है 13 साल, और छोटे बच्चे का उम्र जब 11.5 साल, उनका 1 साल दीक्षा पूर्ण हुआ है, 11.5 साल हुआ है। और 13 साल का हमारे जो बड़े बच्चे, और दोनों को एक साथ शस्त्रनी दे दिए हैं। बहुत तो आदमी, बहुत तो लोग, बहुत हमारे जो जान पहचान के बोले क्या किए दादा आप, ये छोटे छोटे बच्चे को शस्त्रनी देती है, इनका सारा जीवन पड़ा हुआ है इतना। हम बोले कि दादा, हम जो मिठाई के दुकान में गए, और वो हलवाई का जो मिठाई, सबसे बढ़िया मिठाई हमको मिला खाने को, हमें बहुत अच्छा लगा, हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे? क्या बोल रहे हैं दादा? हमें जो आनंद मिला है उस आनंद से हम अपने बच्चे को दूर रखेंगे। हमारे बड़े बच्चे के अंदर में इच्छा जागा कि हम लॉ करेंगे, हम एडवोकेट बनेंगे। हम बोले क्या ही झूठ बोलने वाला तुम विद्या सीखोगे? ठाकुर जी के जो है शस्त्रनी व्रत से व्रती हो, तुम्हारे पिताजी के पास में, उस टाइम में मेरे पास जाजक का पंजा था। हम बोले तुम्हारे पिताजी के पास जाजक का पंजा है, और तुम कोर्ट में खड़ा होकर झूठ बोलोगे? ये हमारा जो है ईमान जो है गवाही नहीं दे रहा है ऐसा शिक्षा लेने के लिए। 1 साल उसका लैप्स कर दिए हम। उसके बाद में वो पहुंचा अपनी माँ को लेकर वर्तमान आचार्य देव के पास में, न्यू गेस्ट हाउस, आप लोग जानते हैं अगर गए होंगे, जहां पर बैठते थे पहले। वहां पर जाके निवेदन किए, बोले तुम्हें अपने ऊपर में विश्वास और आस्था है ना, जाओ, हम बोल रहे हैं, आंख मूंद कर पढ़ो, तुम जाओ। आशीर्वाद किए। और बच्चे 5 साल कलकत्ता में रहकर कैलकाटा यूनिवर्सिटी से वो लॉ कंप्लीट करके 2020 में आया, आके जो है अभी रामपुर हाट कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। हाई कोर्ट का भी वो सब कुछ तैयारी कर चुका है। तो ठाकुर जी के कृपा, ठाकुर जी के दया, हम जिस दिन दीक्षा लिए, दीक्षा लेने के बाद में उस दिन से हम घूमकर आप लोग से हम बताते हैं,
हम किसी देवता का पूजा नहीं किए, हम किसी का पूजा नहीं किए। फिर हम इतना बड़े भक्त थे जो है प्रतिदिन हनुमान जी का पूजा, शिव जी का पूजा करते थे, नवरात्र में दुर्गा पूजा करते थे, 9 दिन सब कुछ बताया आप लोग से। उसके बाद से जो है हम सिर्फ नाम, जो सतनाम हमको मिला उस नाम को करते हैं। ठाकुर जी बोले कि जजन, खुद को जानना। कैसे जानेंगे अपने आप को? एकमात्र नाम, परमपिता परमेश्वर के जो नाम मिला है उसी नाम के जरिए जो है हम जान सकते हैं हम कौन है, किस लिए इस धरती पर है, हमारा क्या काम है। हम जजन जान करने लगे। जब जजन करना शुरू किए, नाम करना शुरू किए, जाजन भी करना आरंभ हो गया। जब तक हम जजन नहीं करेंगे तब तक हम जाजन नहीं कर सकते हैं। जजन माने जब तक हम ठाकुर जी के साथ में युक्त नहीं होंगे। कैसे युक्त होंगे? नाम के जरिए। और दूसरा चीज है, जब हम युक्त होंगे उनके साथ में, जब जजन करेंगे तो जाजन अपने आप होगा। और इष्ट भीति, इष्ट भीति क्या है? इष्ट भीति ठाकुर जी बोल रहे हैं कि निकुंभला जग है जो इंद्रजीत ने किया था, मेघनाथ ने। इससे बड़ा शक्तिशाली कोई जग नहीं है। बहुत तो लोग कहते हैं हम ठाकुर जी को ये पैसा दादा तुले हैं ले जाइए। हम बोले नहीं नहीं नहीं, और ठाकुर जी किसी का पैसा लेने वाला नहीं। ठाकुर जी का जो ये नाम जो जिसको मिला है वो बहुत भाग्यवान है, उनका जीवन सुधर गया है। तो ये सतनाम, इससे बड़ा कोई शक्तिशाली कोई नाम नहीं है। और ठाकुर जी कोई अवतार नहीं है, कोई अवतार नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। ठाकुर जी अवतारी है, जुग जुग में भेजे हैं अवतार लोग के, महापुरुषों के। वो लोग आए हैं, अपना काम करके चले गए हैं। ठाकुर जी इस बार आए हैं, बोले 10,000 साल तक कोई महापुरुष, कोई अवतार इस धरती पर नहीं आएंगे। ठाकुर जी लीला करेंगे आचार्य के अंदर में रहकर। ठाकुर जी आचार्य परंपरा रखते हैं, जीवंत आदर्श। आपसे बताया ना जी, कोई भी समस्या लेके हम लोग दौड़ के जाते हैं, वो पत्थर के मूर्ति के पास में हम जाके खड़े होके हम कितना भी बोले, हमको कोई पथ नहीं दिखाएगा, कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं बताएगा। लेकिन जीवंत आदर्श हम लोग के जीवन में मिले हैं। हम अगर जाएंगे और बोलेंगे, हर समस्या का समाधान हमको दिखाएंगे, हर समस्या का रास्ता हमको मिलेगा। आप लोग के सामने हो सकता है 5 मिनट समय बेसी लगे, हम ठाकुर जी की बातें बोल रहे हैं। हमारे मिसेज की तबीयत खराब हुई 2014 में। जो भी डॉक्टर देख रहे थे वो बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बोले ऑपरेशन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गुरु के पास जाएंगे, जो आदेश देंगे उसी को हम पालन करेंगे। हम पहुंच गए देवघर में। देवघर पहुंचे, जाकर वर्तमान आचार्य देव को सब कुछ हम बताए। मेरी मिसेज सब बात बोली। बोलने के बाद में बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी दवा जो डॉक्टर दिए वो दवा को खाओ, डॉक्टर से मिलो, ऑपरेशन करने के बाद जब आएगा तो हम बताएंगे कौन डॉक्टर करेगा, कहां करना होगा, हम बताएंगे। चिंता कीजिए। 2014 में फिर 2022 में तबीयत गड़बड़ा गया। जनवरी से जो है बहुत ज्यादा तबीयत खराब था। ये 3 महीना से हम 23 मार्च को जो है पहुंचे देवघर। फिर जाके पूजनीय अविंदा से मिले। आचार्य देव कल नहीं है, कलकत्ता में है, बाहर में है। कल आने की 7 तारीख, कल आने की बात, आए कि नहीं हम पता करके अभी जानेंगे। कल सुबह भी बात हुआ था हमको शांतिदा से, तो तब तक नहीं आए थे, और रात तक पहुंचे हैं कि नहीं हमें पता नहीं है। कल आने की बात था। हम पूजनीय अविंदा के पास गए और सब कुछ बोले आप रिपोर्ट लेके आए हैं? हम बोले रिपोर्ट तो मोबाइल में है। ठीक है, वहां पर डॉक्टर रतन धार एक थे, उनको बोले कि ये जो है ना आप देखो। बोले कि हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, रतन दा को व्हाट्सएप पर भेजिए। वो जो है तुरंत बोले पूजनीय अविंदा आप डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती के पास हम भेजते हैं, आपके पास पैसा है तो आप कहीं भी ले जाओ, कहीं दिखाओ, लेकिन अगर हमारे पास आए हो तो हम भेजते हैं डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती को, उनसे हम बात कर लेते हैं, आप वहां पर लेके जाओ। डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती दा को फोन सब बातचीत हुआ। डॉक्टर वो बोले कि पेशेंट को बोलिए हमारे व्हाट्सएप पर सारे रिपोर्ट को भेजने के लिए। सब कुछ हम लोग भेजे, तुरंत मैसेज किए
कि आप 26 तारीख को जो है हमारे पास आ जाइए। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, वहां पर आप पहुंचे, नियर पार्क सर्कस हम लोग पहुंचे, देखे, दवा ले। उसके बाद में बोले कि आप 3 महीना के लिए हम दवा देते हैं, ये अभी स्वस्थ है। तो हम लोग जो है ना, ये जो जीवंत आदर्श को पाए, जिंदा भगवान, कहाँ जो है भटकते थे हम लोग, आज ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी को हम लोग ग्रहण किए हैं अपने जीवन के सुंदर करने के लिए। हम आप लोग के सामने एक सच्चा घटना हम बताते हैं, दया की बात है ठाकुर जी के। हम लोग जो जजन जाजन इष्टिवृत्ति करते हैं, हमारा अगर यदि ठीक ठीक हो तो हमारा जीवन सुंदर होगा ही होगा। ये हमारे नलहटी मंदिर में एक दिन शाम को जो है हम प्रेयर करके बैठे थे, 2017 साल शाम के वक्त था। हमारे घर से 4 मिनट लगता है मंदिर जाने में। ठीक हमारे घर से हमारे मंदिर जाने में पैदल चल के 4 मिनट का रास्ता है। मंदिर में प्रेयर करने के बाद में जो सीढ़ी है, सीढ़ी पर बैठे थे, एक दादा अपने बच्चे के साथ में मंदिर में आए। उनको हम बोले दादा जय गुरु, बोले कुछ बोले नहीं। उनके बच्चे बोलते हैं जय गुरु। हम बोले क्या बात है, तुम्हारे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं? बोले पिताजी के मुंह में ट्यूमर हो गया है और वो ट्यूमर कैंसर का रूप पकड़ लिया है। हम लोग गए थे कलकत्ता ऑपरेशन कराने के लिए, डॉक्टर नहीं है, 7 दिन के लिए कलकत्ता गए हैं। देखिए ठाकुर जी की लीला। तो हम बोले बाबू तुम्हारे पिताजी के ट्यूमर हुआ है और एक दिन भी नहीं तुम बता। हम लोग अंकल बहुत परेशान थे ठाकुर पिताजी को लेकर, कभी हॉस्पिटल कभी डॉक्टर, कहीं इधर उधर दौड़ने में हम लोग परेशान थे। हम बोले बताओ कब हुआ? 6 महीना। कहाँ दिखा रहे थे? रामपुरहाट में। उसके बाद बर्दवान गए, उसके बाद कलकत्ता जो है चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल, वहां पर पहुंचे। वहां पर डॉक्टर देखने होने के बाद में बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, केमो देना पड़ेगा। 3.5 से 4 लाख का जो है ना खर्च है। हम लोग का जो जमीन जायदाद है सब कुछ हम लोग बेच दिए हैं। 50,000 रुपया एक रिश्तेदार से भी कर्ज भी ले चुके हैं। हम लोग गए थे आज भर्ती होने के लिए कलकत्ता में, तो वहां पर डॉक्टर है नहीं, 7 दिन के लिए डॉक्टर बाहर गए हैं। तो लोग बोले कि क्या कीजिएगा आप लोग, 7 दिन यहाँ पर जो है रहिएगा कि 7 दिन बाद आइएगा? तो बोले यहाँ पर रह के क्या करेंगे, 7 दिन बाद आएंगे घर से। चले आए। तो बाबूजी बोले कि चलो एक थोड़ा सा ठाकुर जी को प्रणाम कर लेते हैं। हम बोले ठीक है, खूब सुंदर आए हो, कोई बात नहीं है, एक काम हमारा रखो, 7 दिन तुम्हारे हाथ में है समय, अभी तुम चले जाओ ठाकुरबाड़ी देवघर, और वहां पर जाके मालिक बैठे हैं, मालिक से थोड़ा बोल दो कि ऐसे ऐसे बात है, हम ऑपरेशन कराएंगे पिताजी के, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कम से कम मालिक से जाके बोल दो, मालिक को बता दो, मालिक के नजर में डाल दो। वो हमारा बात रखा। वो दूसरे दिन सुबह में उठ के भोर में 4:30 बजे बस पकड़ के वो पहुंच गया देवघर। 8 बजे वहां पर पहुंचा। पहुंचने के बाद में आचार्य देव न्यू गेस्ट हाउस में उस वक्त बैठते थे। जाके बताया सब कुछ बताने के बाद में आचार्य देव पवित्र दासदा है, आसाम के रहने वाले, उनको बोले कि पवित्र डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती नंबर एड्रेस सब कुछ लेके दिए दे। वो डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती के ठिकाना, फोन नंबर सब कुछ लिखो कर दे दिए। वो लोग आनंद बाजार के प्रसाद लिए, प्रसाद लेकर बस पकड़ के पहुंच गए। अगला दिन जिस टाइम में वो मंदिर में आए थे, उसी टाइम में एकदम सेम हम लोग प्रेयर करके बैठे हैं, देखते हैं कि वो आ रहे हैं। देखे तो हमको थोड़ा गुस्सा आया। हम बोले इसको कल इतना समझाकर हम बोले, और फिर आज मंदिर में आ गए। हम बोले क्या बात है बाबू, बोलो। बोले अंकल जय गुरु। हम बोले जय गुरु जय गुरु। अभी अभी हम लोग बस से उतरे, ठाकुरबाड़ी गए थे, तो थोड़ा आपसे मिलने हम आए। बोलो। वो जब बोला ठाकुरबाड़ी हम गए थे, तब तक तो हम जो आकाश से गिर गए। हम बोले अभी इसके बारे में क्या सोच रहे थे? ठाकुर जी हमें माफ करना। बोले बताओ। हम लोग गए, दादा से बोले, दादा मिदनापुर जाने के लिए बोले हैं, वहां पर सदर हॉस्पिटल मिदनापुर में डॉक्टर स्वरूप चौधरी रहते हैं, उनका फोन नंबर दिए हैं, उनसे मिलने के लिए बोले हैं। हम बोले आंख मूंद के चले जाओ, अभी तो तुम्हारे पास समय है, 7 दिन के वक्त दिया है डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ।
वो दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर मिदनापुर पहुंच गया, 2 बजे वहां पर पहुंचा है। जाकर कंपाउंडर से बोला कि हम बीरभूम से आए हैं, हमको आचार्य देव का नाम लेके बोला, ये पूजनीय बावायदा हमको भेजे हैं। ये बात जब सुने डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती, 2 पेशेंट थे, उनको बोले कि दादा बाहर बैठिए, मेरे मालिक का वार्ता लेकर कोई आए हैं, थोड़ा उनसे हम मिलते हैं। भीतर बुलाए, बोले बोलिए क्या बात है। सब कुछ बोलने के बाद में बोले आप इस टेबल पर सो जाइए, और उस बच्चे को बोले कि आप कौन हो। तो वो बोले कि हमारे ये पिताजी हैं, उनके हम लड़के हैं। ठीक है, ये जाओ कर कुछ दवा हम लिख देते हैं, लेके आओ। क्या दवा लिखे थे जानते हैं? 8 टैबलेट था, एक मलहम, कुछ रुई और एक ब्लेड, जिसका कीमत था 110 रुपया। वो लेके आए, ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन करके कोई सुनसान नहीं किए, कोई बेहोश नहीं किए, कोई एक्सरे नहीं है, किसी तरह का कोई ना टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं। वो सीधे लेटा दिए, बोले हाँ कीजिए, और उसके बाद काट के उस ट्यूमर को निकाल दिए। मलहम रुई में लगा के बोले कि ये दाब के बैठे रहो। आध घंटा बाद बोले बढ़िया से मुंह को धो लो। धोने होने के बाद में फिर एक बार लगा दिए, बोले अब जाओ 4-5 दिन थोड़ा फल का जूस वूस लेना, हॉर्लिक्स खाना, दूध पीना, 4-5 दिन के बाद फिर खाना शुरू कर देना, और हो सके तो 15 दिन के दिन जाके मालिक से जाके निवेदन करके सस्तैनी ले लेना। बोला कब आएंगे चेकअप में? बोले कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई जरूरत पड़े तो फोन नंबर है, फोन कर लेना। आ गए 4-5 दिन अपना हॉर्लिक्स फल का जूस दूध लिए। उसके बाद में 15 दिन के दिन ठाकुर पहुंचे। आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव को जाके बोले, सस्तैनी दिए दादा। आ गए हो। आगे साल ये कोरोना में अगस्त का महीना, हम बैठे थे आचार्य भवन में। आकर ठाकुर जी बर्मा बरदा को ऊपर में प्रणाम करके जब नीचे उतर रहे हैं, तो हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं तपन भट्टाचार्य, तो बोल रहे हैं कि दादा जो है ना आचार्य भवन में बैठे हैं, आके वो हमसे मिले। हम बोले आचार्य देव को प्रणाम कीजिए, उसके बाद आइए हमारे पास। आचार्य देव को प्रणाम करके हमारे पास आए, आके हमको प्रणाम करके बैठे। हम बोले बोलिए क्या खबर है सूर्योदा? बोले कि दादा बहुत बढ़िया। हम बोले ठाकुर जी की दया। बोले कि दया के तो हम अब क्या बोले, अपार दया। जहां पर सब कुछ हम खत्म, हमारा जमीन जगह सब बेच दिए थे, और वहां से हमको ठाकुर जी फिरा के लाए सब कुछ। ये हम बोले ये है ठाकुर जी का स्थिति। ठाकुर जी बांग्ला में एक बानी में बोले हैं, আমি শিবচন্দ্র চক্রবর্তী ছাওয়াল, আমায় কেউ যদি 1 পয়সা দেয় তাকে শতগুণে ফেরত না দিয়ে আমি জলক গ্রহण करी ना। माने हमको कोई 1 पैसा अगर देता है, उसको 100 गुना अगर जब तक हम नहीं लौटा देते हैं तब तक हम पानी भी नहीं पीते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो हम बोले दादा और बोलिए। बोले कि दादा हम बच गए, हमारे आने जाने का जो खर्चा हुआ और हमारा 110 रुपया के दवा में हमारा ट्रीटमेंट हो गया। हमको डॉक्टर कैंसर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, केमो लेने पड़ेगा। हमारे जो है जमीन जगह जो था 3.5 लाख में वो बेचे थे, 50,000 अपने एक रिलेटिव से लिए थे, 4 लाख रुपया लेकर हम पहुंचे थे। क्या ठाकुर जी की लीला। डॉक्टर बाहर चले गए, आए आपसे हम मिले, आप हमको भेजे। उसके बाद जो है हम बोले हम नहीं, सब जो करना था ठाकुर जी की है। एकमात्र ठाकुर जी। द्वापर में जब कृष्ण आए तो गीता में लिखे हैं जी हमारे आदेश के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम लोग कुछ नहीं है, सब कुछ वो है, जो करना है वही कराते हैं। तो बोले उसके बाद से वो परिवार, ये रिसेंट हम लोग जो है कोरोना के बाद में पहला जो है सब उपजना केंद्र को लेकर, पूरे गुरु भाई को लेकर एक सत्संग किए थे। 3 तारीख को अंग्रेजी महीना के फर्स्ट संडे को जो है हम लोग का होता है, एक मिलन क्षेत्र बनता है पूरे उपजना केंद्र गुरु भाई सबको लेकर। तो करीब 300-350 आदमी हुए थे, उनमें उनका पूरा परिवार आया था उस दिन। तो ठाकुर जी के अपार दया, अपार करुणा, ठाकुर जी को जो ग्रहण किए हैं उनका जीवन सुंदर हो गया है। हम लोग जन्म जन्मांतर के कोई अच्छा कर्म है जो ये सतनाम हमको मिला है, ऐसे नहीं मिलता है। ये सदगुरु को जो है शरण में सब कोई नहीं जा सकते हैं।
ठाकुर जी कोई महापुरुष, कोई अवतार अभी तक नहीं बोले हैं। हमारे ठाकुर जी बोले हैं सदगुरु के शरणापन्न में जाओ, सतनाम को मनन करो, सत्संग के आश्रय ग्रहण करो। हम तुमको निश्चय करके बोलते हैं, तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं है। ये ठाकुर जी बोले हैं, गारंटी देकर बोले हैं। ये सतनाम में इतना शक्ति है। सदगुरु के शरण में जाइए, सतनाम को मनन कीजिए और सत्संग ही अपना आश्रय, एकमात्र सत्संग संबल और जिसके जीवन में है उनका जीवन सुंदर हो गया है। तो ठाकुर जी के शरण में जो भी गए हैं उनका जीवन सुंदर हुआ है, उनका परिवार सुंदर हुआ है। हम लोग खूब, हम लोग का अच्छा जो है कर्म फल था जी। हम लोग ठाकुर जी को, हम लोग के जीवन में ठाकुर जी को पाए हैं, ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं। आज इस सत्संग में करीब 73-74 जो परिवार जो सत्संग में जुट हैं, सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं। तो एक सत्संग का समय का लिमिट है। हम बोलते बोलते तो बहुत बोल दिए हैं, फिर किसी दिन मौका मिलेगा तो बोलेंगे। आप लोग के साथ में हमारा जो है ठाकुर जी को लेकर तो एक संपर्क है। और अपना एक संपर्क हम बताए जी, हमारा ससुराल हुआ जयनगर के पास नरार गांव में। हम वहां पर बहुत दीक्षा दिए हैं। नरार में दीक्षा है, नरार के अगल बगल चचरहा, खजौली बोल के जो रेलवे स्टेशन है, आप लोग जानते हैं, खजौली गांव, वहां पर भी हमारा दीक्षा है। हम एक दिन गए, जब ये हमारा जो शपथ के जब दीक्षा पंजा मिला, तो हम जब पहुंचे तो हम जयनगर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह गाड़ी से उतरने के बाद में हम खड़े थे, तो हमारे धोती कुर्ता पहन, जो काला पड़ के धोती और जो कुर्ता वो पहने हुए थे, हम खड़े थे। तो एक बाइक से एक आदमी जा रहे थे, वो आके हम बोले कि दादा आप क्या ठाकुर जी का कोई ऋतिक वृत्तिक हो? हम बोले हाँ। बोलिए क्या बात है? नहीं नहीं, हमारी मिसेज दीक्षा ली है, दरभंगा में है अनिल सिंह, उनके जरिए। हम बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जय गुरु जय गुरु। तो हमको भी इच्छा है दीक्षा लेने के लिए। हम बोले आ जाइए, आपको हम दीक्षा दे देते हैं। तो वहां पर एक स्कूल था, तो उनसे वो बोले, स्कूल के बगल में जाके 2-3 मैडम थी और एक यूनाइटेड बैंक के कोई कैशियर थे। तो वो लोग आपस में बातें करने लगे। तो हम सोचे कि हो सकता है कि ये लोग बोल रहे हैं, भड़का रहे हैं जो दीक्षा जो है, जैसे कि न ले ऐसे। तो देखते हैं जितने लोग बात कर रहे थे आपस में, वो 6 आदमी बोलते हैं हम लोग 6 आदमी दीक्षा लेंगे। हम बोले कि चलिए। वो बैठ के वहां पर एक स्कूल था, स्कूल में हम दीक्षा दिए ठाकुर जी का। तो ये जो ठाकुर जी का जो है ना दीक्षा, हम जो गए थे 2019 या 2018 की बात है, 2018 में शायद। तो उस टाइम हम 71 दीक्षा दिए थे, 71 दीक्षा दिए थे। सब जो है एडुकेटेड, सब जो है ना, कोई बीए पार्ट 1, कोई बीए में पढ़ रहा है, तो कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इस तरह के जो है 71 दीक्षा हम दिए थे, सब हाई एजुकेशन। तो ठाकुर जी का लीला और ठाकुर जी की दया अपार। तो आप लोग से मिलकर बहुत आनंद आया, और फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर हम आप लोग के साथ युक्त होंगे, जब बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इस सत्संग में जो उपस्थित है, हमारे ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, माताओं, दादा से और उपस्थित जो भी है सत्संग में, सबको मेरा रामानंदित जय गुरु, सबका मंगल हो, यही प्रार्थना ठाकुर जी से। जय गुरु।